हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। असम और मिजोरम के अंदर बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया है। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मारामारी की हालत हो गए हैं। इन हालातों के अंदर लोग पूछ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इतनी आग क्यों लगी हुई है। नागालैंड की प्रॉब्लम अभी सुलझी नहीं है। मैंने एक हम हिंदुस्तानी चैनल पर उसके ऊपर एक एपिसोड किया था। और अब मिजोरम और असम के बीच में ट्रैफिक रुक गया है, पत्थरबाजी हो रही है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि केंद्र सरकार को वहां पे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। कहने को तो वहां पे हालात काबू में है, लेकिन बिल्कुल भी काबू में नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में जो हिंसा भड़की है उसमें कई लोग घायल हो चुके हैं। और तो और वहां से सामान आना जाना रुक गया है। खास तौर से जो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका तो ये कहना है कि हम जो सामान है वो बांग्लादेश और म्यांमार से मंगा लेंगे, हम असम से सामान लेंगे नहीं अपनी जरूरत का। एक बड़ी सी एक ट्रिकी सिचुएशन पैदा हो गई है। इसके पीछे कुछ कोरोना के कैंप थे, उसको वजह माना जा रहा है, लेकिन वो वजह सिर्फ एक ट्रिगर मात्र है। लेकिन वजह तो कई और हैं, कहीं और पे चल रही हैं, जो पहले से शायद चली आ रही हैं। आपस में इनके जो खास तौर से जो संबंध जो बिगड़ रहे हैं। यहाँ पर तनाव अक्सर सीमा के बीच होता रहा है, मणिपुर नागालैंड के बीच होता रहा है, और भी राज्यों के बीच में होता रहा है। खास तौर से ये मिजोरम का जो वहाँ देखा जाए तो शांति थी, लेकिन यहाँ पर अभी काफ़ी तनाव चल रहा है। बल्कि मिजोरम की कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जो कि 1966 क्या 1947 से पहले की हैं। और 1966 में भी थोड़ा बहुत मिजोरम के अंदर जबरदस्त एक्शन तब हुआ था जब भारत के एक टेम्पररी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, और वहां पे कुछ बॉम्बिंग तक करनी पड़ी थी। इसके बाद जो खास तौर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने भी इसको एक खाली छोड़ कर रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजीव गांधी ने यहाँ पर लाल डेंगा के साथ जो एक समझौता किया था, उसके बाद से मिजोरम के अंदर थोड़ी शांति थी, लेकिन अब फिर से ऐसा लगता है कि वहां पर एक आग लगाने की बात चल रही है। वहां पर केंद्रीय बल भी तैनात हैं, और दोनों को देखा जाए तो शायद कुछ ना कुछ जो कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो बाउंड्री का जो मुद्दा है वहां पर वो काफी विवादास्पद हो रहा है। और इसमें कहा जाता है कि असम और जो मिजोरम के बीच में जो खास तौर से जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, वो भी प्रॉपर नहीं है। और अंग्रेज़ों के ज़माने से जब ये सारा का सारा चला आ रहा है, तो वहाँ पे ये कहना कि अब कौन सही है कौन गलत है बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये इलाके हमेशा से सेंसिटिव इलाके रहे हैं। इन इलाकों के अंदर तनाव वाली स्थितियां रही हैं। यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा हैं, और आपस में उनकी लड़ाई झगड़े सब कुछ होता रहा। उनके अपने वहाँ पे सरकारें हैं, अपने उनके एरियाज हैं, वो टैक्स भी वसूलते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, और सरकारें इस बारे में मजबूर होकर कुछ कर नहीं पाती हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा हालात ख़राब होना नॉर्थ ईस्ट के अंदर, एक तरह से कहा जाए ऐसा लगता है कि जैसे नागालैंड के अंदर स्थितियां हाथ से निकल चुकी हैं, अब असम और मिजोरम के अंदर स्थितियां जो बॉर्डर की हैं वो हाथ से निकलती जा रही हैं। अब जितनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए तो अच्छा है, अदरवाइज तो चीज़ें धीरे 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 कमज़ोर होती जा रही हैं वहाँ पे, और कंट्रोल भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।